जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। साथियों, यह क्लास जो है एसएससी एमटीएस के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जो है इस क्लास को अंत तक पूरा जो देखना, क्योंकि इस क्लास से एसएससी एमटीएस में सीधे यहीं से 10 से 12 क्वेश्चन मिलने की संभावना। कितने? 10 से 12 क्वेश्चन जो है मात्र इस क्लास से आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग जो है इस क्लास को अंत तक पूरा ज़रूर देखना। क्लास अगर आपको पसंद लगे तो लाइक कर देना। चैनल पर नए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। और पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन यही है कि किस वर्ष सर्वप्रथम किसी भारतीय राज्य को भाषाई आधार पर मान्यता दी थी? किस वर्ष सर्वप्रथम किसी भारतीय राज्य को भाषाई आधार पर मान्यता दी गई थी? तो ऑप्शन है 1950, 1952, 1953 से 1956 आंध्र प्रदेश को, या 1960 को। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1953 में आंध्र प्रदेश को दी गई थी। ठीक है, 1953 में तेलुगु भाषी क्षेत्र के लिए पहला राज्य बनाया गया। फर्स्ट स्टेट फॉर तेलुगु स्पीकर फॉर्म इन 1953, यानी कि 1953 में बनाया गया। आंध्र प्रदेश में जो है 1956 में विस्तारित हुआ था। ठीक है, आंध्र प्रदेश जो है 1956 में विस्तारित हुआ। यह भाषाई आधार पर राज्य का प्रारंभिक उदाहरण था। इसके आधार पर भाषाई राज्य पर यह प्रारंभिक उदाहरण था। राज्यों के पुनर्गठन आयोग ने इसका सुझाव दिया। ठीक है, सजेस्ट बाय द स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन। इससे भाषा और संस्कृति का संरक्षण हुआ और भविष्य में अन्य भाषाई राज्यों का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसलिए पहली बार जो है 1953 में जो है और 1956 में आंध्र प्रदेश बना। पहली बार 1953 में और 1956 में जो है आंध्र प्रदेश बना। ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कौन से संशोधन ने पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दिया? भारतीय संविधान में कौन से संशोधन ने पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा दिया? 42वें, 44वें, 73वें या 86वें? तो 73वें। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हो जाए। 73वें संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 में पारित हुआ। कब पारित हुआ? 73वां अमेंडमेंट एक्ट पास इन 1992। ठीक है, और इससे पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता मिली। किसको मिली? पंचायती राज संस्थाओं को जो है संवैधानिक मान्यता मिली। गिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, और स्थानीय स्वशासन को मजबूती मिली। किसे मिली? स्थानीय स्वशासन को मजबूती मिली। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स को। ठीक है, और ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर जो निकायों की स्थापना हुई। इस्टेब्लिश बॉडीज एट विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, और आरक्षण और वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए। आरक्षण और वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए। प्रोवाइड द रिजर्वेशन एंड फाइनेंशियल पावर्स। स्थानीय विकास योजना का समन्वय किया गया। स्थानीय विकास योजनाओं का समन्वय किया गया। इसलिए पंचायती राज का संवैधानिक दर्जा जो 73वें संविधान संशोधन में मिला। हेंस पंचायती राज गोट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस वी 73 अमेंडमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? भारतीय संविधान की समवर्ती सूची किस देश से प्रेरित है? द कॉन्सेप्ट ऑफ करंट लिस्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय विच कंट्री? यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा? तो राइट आंसर हो जाता है ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची केंद्र और राज्य दोनों के लिए बनती है। यानी कि करंट लिस्ट अलो बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेशन
भारत में इसका उद्देश्य संघीय राज्य शासन के बीच संतुलन है, मेंटेन्स बैलेंस बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। यह ऑस्ट्रेलियाई संघीय संविधान से प्रेरित है, इंस्पायर बाय ऑस्ट्रेलियन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशंस। यह महत्वपूर्ण क्षेत्र में समान कानून बनाने की सुविधा देता है, अलाउ लॉ मेकिंग इन इम्पोर्टेंट फील्ड्स। यदि विवाद होता है तो केंद्रीय कानून प्राथमिक होता है। यदि विवाद होता है तो केंद्रीय कानून प्राथमिक होता है। सेंट्रल लॉ प्रिवेल्स इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। संविधान की लचीलापन और संघीय दृष्टिकोण दिखाता है। यह जो है संविधान का लचीलापन और संघीय दृष्टिकोण दिखाता है। सो द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्लेक्सिबिलिटी एंड फेडरलिज्म। अगला क्वेश्चन है, मतलब इसी पॉइंट जो है ये सही जवाब वही है कि समवर्ती सूची अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, हेंस इंस्पायर्ड बाय ऑस्ट्रेलिया, ये सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान रजिया बेगम के पिता कौन थे? सुल्तान रजिया बेगम के पिता कौन थे? हु वाज द फादर ऑफ सुल्तान रजिया बेगम? इल्तुतमिश, मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या बहलुज लोधी? बहलुल लोधी। तो राइट में हो जाता है इल्तुतमिश। रजिया बेगम दिल्ली सल्तनत की शासिका थी। रजिया बेगम वाज अ रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। उनके पिता शासक इल्तुतमिश थे। कौन थे? इल्तुतमिश थे। उन्होंने अपने शासनकाल में प्रशासनिक सुधार किए। क्या क्या प्रशासनिक सुधार किए? रजिया को सिंहासन पर बैठाया गया। वह पहली महिला शासक थी भारत में, ठीक है, फर्स्ट फीमेल रूरल इन इंडिया। उनका शासन जो है न्यायप्रिय और लोकप्रिय था। क्या था? उनका शासन जो है न्यायप्रिय और लोकप्रिय था। इसलिए रजिया बेगम के पिता इल्तुतमिश थे। कौन थे? रजिया। इसलिए नहीं, मतलब उनका राइट आंसर ही है, रजिया बेगम के पिता जो थे इल्तुतमिश थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया इज। नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया इज गुलाब, कमल, सूरजमुखी, गेंदा, रोज, लोटस, सनफ्लावर या मैरीगोल्ड? तो राइट हो जाता है कमल, लोटस है, ठीक है। प्रत्येक देश के राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। कमल पवित्रता और सौंदर्य का प्रतीक है। किसका? कमल जो है पवित्रता और सौंदर्य का प्रतीक है। या कीचड़ में रहकर भी स्वच्छ रहता है। किसमें? कीचड़ में रहकर भी स्वच्छ रहता है। यह भारतीय संस्कृति में कमल का विशेष महत्व है। भारतीय संस्कृति में कमल का विशेष महत्व है। यह कई देवी देवताओं से जुड़ा है, ठीक है, यह कई देवी देवताओं से जुड़ा है। सही उत्तर जो है भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सरकार कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती हैं? न्यूनतम समर्थन मूल्य, उत्पादन प्रोत्साहन, बीज सहायता या फसल बीमा? तो न्यूनतम सहायता मूल्य 1966-67 गेहूं के लिए, ठीक है। सरकार जो है किसानों को आर्थिक सुरक्षा के लिए जो एमएसपी घोषित करती है। क्या करती है? एमएसपी घोषित करती है। 1966-67 में गेहूं के लिए यह शुरू किया गया। एमएसपी से किसानों को निश्चित मूल्य मिलता है। क्या मिलता है? निश्चित मूल्य मिलता है। या फसल घाटे में ना जाए, इसके लिए होता है। किसके लिए होता है? कि किसानों की फसल जो है घाटे में ना जाए, मिनिमम जो है समर्थन मूल्य जरूर मिल जाए। और इससे उत्पादन बढ़ाने के प्रोत्साहन भी मिलता है। क्या मिलता है? उत्पादन बढ़ाने के प्रोत्साहन भी मिलता है। कृषि बाजार में स्थिरता इससे बनी रहती है। तो सही जवाब है एमएसपी की घोषणा, ऑप्शन नंबर जो सही है ए, ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी। तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल
टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं वो सभी लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाइए, जरूर ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।